जब जगती है तो इतनी धुआंधार जगती है कि इनके जगने से हमें घाटा होता है। पूछो क्यों? अगर ये जगेंगे तो सबसे पहले भोजन करवाने के लिए ले जाते हैं। हे भगवान, हे प्रभु, हम तो कहते हैं साइड में अगर हमें टंकी मिल जाती तो आज हमारी टंकी में सप्लाई हो जाती। पूरे दिन व्यक्तियों का जमावड़ा लगा रहा, पूरे दिन इतना आदमी भैया करता है। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पिछली साल कोई मुझसे मुंह नहीं बोला तो आसो दरबार कहां से आऊं हाथ में। हे भगवान, जीना दुश्वार कर दिया सबने। जो देखो अब आदमी ये नहीं कहता। पिछले साल का सब लोग कहते थे महाराज जी कितने अच्छे, अब दादी का आज जो सबसे पहले काम महाराज हमें फलानी रिश्तेदार की तबीयत बहुत ज्यादा है, हम क्या करेंगे? तो भैया सबको अपने अपने परिचय बनाना है और हर घर में 5-5, 6-6 रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार कौन है गांव में? हाथ जोड़े को ये जावी देखो। अच्छा रिश्तेदार नहीं आए अभी, हाथ जोड़े को बताओ। अरे हम तेरा 50% रिश्तेदार है साहब। हम मुड़ेने की एक रिश्तेदार को जानते हैं। मुड़ेने के एक मुड़ेरा वाला लाला जी हैं ये मुड़ेरा वाले हैं। तो भैया या थोड़ा सा में भगेदार सुन नोट के लिए बड़े कष्ट पड़ते हैं हमें। राजवाद समझाते महाराज जी, कभी हमसे लाला जी मत कहा कर महाराज जी, हमारी इज्जत समझो। पूरी रात समझाते हैं हम, पूरी रात आज कर देकर दादी पोखरिया में निकलने का सूदी की सूदी, फिर हम सुबह से पीछे पड़ जाते हैं। तो दरबार में आप लोग हाथ उठा जाए। देखो गांव की बेटी हमें पता है। देखो इस लाइन में कितनी बैठी है, इस लाइन में देखो कितनी बैठी है, आगे देखो कितनी बैठी है, जो अपने अपने घर परिवार को छोड़ छोड़ के दौड़ दौड़ के इसलिए आके हमारा पर्चा बांधिए, हमारा पर्चा बांधिए। अच्छा उनके भी सास ससुर ने पकड़ आप बनवा ले कि बढ़िया सब कुछ अगर हरा भरा हो तो वो भी चेक करवा ले आइए। अच्छा जिन दिन के पर्चा बने उनकी तो ठीक रही, लेकिन जिनके नहीं बनी उनको क्या इतनी मार डालने को काय कहते। जब पर्चा नहीं बना तो काय कहते। बड़ी विडंबना है। बताओ कौन कौन पर्चा बनवाना चाहता है? रात्रि में बनेंगे, हाथ खड़े करके बताओ। वैसे सब लोग निपट गए, काय को बनाऊंगा? कौन कौन बनवाना चाहता है? बिल्कुल स्वार्थ ये करे सब त्रिहित सरनर मुनि जन की यही। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। इस जीवन में बड़े स्वार्थ है। जब तक हमारा भगवान के प्रति स्वार्थ सिद्ध होता है, जब तक हमें लगता है कि 24 घंटा हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, तब तक भगवान को पूछते हैं। और जिस दिन हमारा स्वार्थ भगवान से सिद्ध हो जाता है, उसी दिन भगवान हमारे जीवन की रेखा से बिल्कुल हट जाता है। आदमी साहब ऐसे हुआ, आज क्या हुआ? भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत की पूजा करवा डाली तब तक की स्थितियां बड़ी खराब हुई। इतनी खराब, इतनी खराब, इतनी खराब, इतनी खराब कि साहब पूछो मत, बड़ी खराब। सभी ब्रजवासियों ने आज जाकर के अपनी सभी बातें भगवान के प्रति अश्रद्धा भाव में प्रकट कर दी। सभी ब्रजवासी भगवान से कहते, अरे बतवनवा तेरी बदौलत है कि हम
सवार इतने निराश है। भगवान कहते भैया क्यों निराश हो? बोले अगर हम तेरी बात ना मानते, हम अगर भगवान की बात मान लेते, अगर हम भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रख लेते, अगर हम राजा इंद्र की पूजा कर लेते तो इतना सब कुछ हमें भोग नहीं पड़ता। भगवान ने कहा अरे भैया तुमसे किसने पूछा, तुम्हें किसने रोका? मैं तो सत्यता का मार्ग बता रहा था। और ये भी बात बिल्कुल सत्य है, अगर धर्म का कार्यक्रम गांव में हुआ, अगर धार्मिक अनुष्ठान एक गांव में जाकर के हुआ तो ध्यान रखना प्यारे, वो धार्मिक अनुष्ठान तब तक सक्सेसफुल है तब तक गांव वाले कहेंगे हमने किया अनुष्ठान, हमने किया। अगर कथा के बीच में किसी प्रकार की भी परेशानी आ गई तो सभी गांव वाले क्या करेंगे? महाराज जी से कुछ ना कुछ ठोक ठोके, हमने तो चंदा जोड़ के उनके हाथ में दे दो तो पता नहीं उन्हें कैसी कथा करें। ऐसा ही भगवान के साथ हुआ। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को आज जाकर के बड़े प्रेम के साथ आमंत्रण दिया। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को जाकर के सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से जोड़ दिया। भगवान ने कह दिया ये राजा इंद्र बड़ा ही गद्दार है। भगवान की इस बात को किसी ने नहीं माना और जब बरसात खूब धुआंधार हुई तब सारा दोष भगवान को ऊपर डाल दिया। भगवान ने जाकर के आज गोवर्धन जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और जब भगवान ने आज हाथ जोड़ करके गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना की तब तो साहब कहा जाता है गोवर्धन भी भगवान थे और भगवान ही गोवर्धन है। भगवान ने एक सांस में जाकर के गोवर्धन पर्वत को सीधा एक सांस में उठा करके चुंगली पर धारण कर दिया। सबने ब्रजवासी राजा करके अपनी अपनी लाठियों को लगा दिया, सबने अपनी अपनी लाठियों को लगा दिया। सब भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखे। भगवान ने इतनी सुंदर बांसुरी बजाई, इतनी सुंदर बांसुरी बजाई, इतनी सुंदर बांसुरी कि भैया पूछो मत, इतनी सुंदर बांसुरी कि भैया पूछो मत। बांसुरी की धुन सुन करके सभी ब्रजवासी मोहित हो गए। और मैंने आप सभी से कहा है जीवन में अगर आपको भगवान को पाना है तो एक ही शब्द से पाइए। बोले किस शब्द से पाइए? बोले भगवान को स्वाद से मत पाइए, भगवान को तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के भाव से पा लीजिए। भगवान आपके पास है। सभी ब्रजवासियों को अपने आप में बड़ा अभिमान हो गया। इतना अभिमान, इतना अभिमान, इतना अभिमान कि पूछो मत। जितने भी ब्रजवासी आज जाकर के बैठे हैं सभी ब्रजवासी कहते हैं ये जो लाठियां लगी हुई हैं ये लाठियां किसी और की नहीं, हम सबकी कृपा से कन्या यहाँ पर बचा हुआ है। ये गोवर्धन पर्वत कान्हा धारण नहीं किए, ये गोवर्धन पर्वत तो हम सब धारण किए। दिव्य रेखा भगवान ने तुरंत कह दिया जैसे को तैसा मिले नीच को नीच और पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। भगवान कहते हैं जैसे हम वैसे सब ब्रजवासी और ये बड़े खतरनाक ब्रजवासी, हम तो इनको पकड़ करके बचाने का सतत प्रयास किए, ये तो यहीं पर अपमान कर दिए। भगवान ने आज सभी ब्रजवासियों से कहा, भगवान ने कहा ब्रजवासियों अगर तुम कहो तो हम अपनी चुंगली को हटा लें। ब्रजवासी कहते हैं भगवान अरे कन्या, अरे बलवन्ना, भला कभी एक चुंगली से कोई पर्वत धारण होता है? अरे कहना हम तो तुझे उसके नीचे खड़ा किए हैं। ये गोवर्धन पर्वत को वास्तव में हम सब ब्रजवासी अपनी लाठियों में रखे हुए हैं। भगवान समझ गए तेरे का हम तो राजा इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए निकले थे, यहाँ तो सभी ब्रजवासियों को अभिमान हो गया। भगवान कहते ब्रजवासियों तुम कहो तो हम अपने चुंगली को नीचे कर लें। सभी ब्रजवासी कहते बिल्कुल चुंगली को बिल्कुल नीचा कर लो। तुम्हारी चुंगली में कौन सा तत्व है? भगवान कहते हैं दिव्य रेखा। जैसे भगवान ने चुंगली को 1 इंच भी नीचे किया वैसे सारे ब्रजवासियों की लाठियां चटपट 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 लगे टूट गई।
जब सभी ब्रजवासियों की लाठियां चटपट करते करते टूट गई, सभी कहते कन्वा बचाओ, कन्वा बचाओ। भगवान कहते हैं अब कैसी रही? अभी तक तो कहते अभी तक तो कह रहे थे गोवर्धन पर्वत हम सब धारण किए, अब कैसी रही? सभी ब्रजवासी कहते हैं कन्वा तुमसे बड़ा हमारे जीवन में कोई नहीं है। अरे कन्या, अरे बदकन्या, अरे प्यारे, तुम कम से कम इतना तो कर दो, हमारे इस गोवर्धन पर्वत को पुनः धारण कर दो। भगवान ने फिर से गोवर्धन पर्वत को धारण कर दिया। कहने का सीधा सारांश, कहने का सीधा मतलब जीवन में आप सब करना, जीवन में आप सब पाने की कोशिश करना, लेकिन प्यारे अगर भगवान को पाने के लिए निकले हो तो जीवन में कभी अभिमान को मत करना, अभिमान को अपने जीवन में मत लाना। ब्रजवासियों के आज अभिमान को भगवान ने तोड़ दिया। जब सभी ब्रजवासियों के अभिमान को भगवान ने तोड़ा तब तो प्यारे कहा जाता है सभी ब्रजवासियों के अभिमान को तोड़ने के पश्चात भी धीरे 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 करते 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 कथा आगे बढ़ी। इधर राजा इंद्र ने भी दिनों रात, दिन और रात बराबर बरसात, ऐसी बरसात नहीं, ऐसी बरसात नहीं, ऐसी बरसात नहीं, पूछो बरसात बड़ी धुआंधार बरसात की, दिनों रात इतनी बरसात की, इतनी बरसात की, इतनी बरसात की, पूछो मत। पूरे प्रहार श्यामंत नाम के बड़े बड़े मेघों को भी राजा इंद्र ने पकड़ पकड़ करके प्रहार किया, लेकिन श्यामंत नाम के मेघों के प्रहार करने के बाद भी राजा इंद्र भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सुखदेव बाबा कहते राजा परीक्षित